की अहम प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, आज उसकी पोल खोलने का एक ये कदम है। और भाजपा ने ईडीएमसी के अंदर जिस तरीके से जो कूड़ा उठाने की एक योजना जो मेट्रो कंपनी को दी, घर घर से कूड़ा उठाने की योजना, ऐसा नाम है, ऐसा लगता है कि अब किसी घर के बाहर कोई कूड़ा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, किसी घर के अंदर कोई बैलेंस कूड़ा नहीं रहेगा। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि वो हो नहीं पा रहा है। मैं आपको सबसे पहले अवगत कराना चाहता हूं एमसीडी के उन संसाधनों के बारे में जो एमसीडी के पास तमाम मशीनरी उपलब्ध होने के बावजूद, तमाम कर्मचारी उपलब्ध होने के बावजूद, ढलाव बने होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ये कूड़ा उठाने का काम एक निजी कंपनी को, मुझे ऐसा लगता है कि अपने किसी लाभ के वजह से जो है उसको ये दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं एमसीडी के अंदर 365, ईडीएमसी के अंदर 365 ऑटो टिपर, 752 रिक्शा, 132 ट्रक, 25 जेसीबी लोडर, 878 हैंड कार्ट, 180 बैटरी रिक्शा और 6 जेटिंग मशीन, ये तमाम साधन एमसीडी के पास उपलब्ध हैं। और इस उपलब्ध साधनों के बावजूद एमसीडी ने आज ये कूड़ा उठाने का काम एक निजी कंपनी को दे दिया है। इन सारे ऑटो टिपर जो कि बाकायदा एमसीडी ने से डिटेल हमने ली थी और इन्हीं के कागजों में ये दर्शाता है कि पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के अंदर में जो ऑटो टिपर चल रहे थे उनके अंदर 2019 और 2020 का जो एक साल का पूरा खर्च है वो 41.52 करोड़ रुपए है। 41 करोड़ रुपए में 302 टिपर से कूड़ा उठाने का काम चल रहा था। और ये जो तमाम संसाधन चल रहे थे जिनसे हम कूड़े को उठा करके ढलाव से और लैंडफिल साइट तक ले जाते हैं, ये तकरीबन उनके जो डीजल वगैरह में जो खर्चा हो रहा था, उनकी मेंटेनेंस में जो खर्चा हो रहा था, डीजल का और संसाधन का 12 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चा हो रहा था, जो कि इसमें दिया हुआ है कि 1,50,000 लीटर डीजल की खपत प्रति माह हो रही थी। तो 1,50,000 लीटर डीजल के हिसाब से लगाएं तो 12 करोड़ 60 लाख रुपए साल का बैठता है। तो इस खर्चे के बावजूद मुझे ये समझ नहीं आया कि जो काम ईडीएमसी इतने क्राइसिस के समय में, जब ईडीएमसी के पास एक एक रुपए की परेशानी है, तब इन्होंने ये कूड़ा उठाने का काम एक निजी कंपनी को दे दिया, जिसकी जिम्मेवारी थी कि एक एक घर जाएंगे, उसके किराएदार की घंटी बजाएंगे, मकान मालिक की घंटी बजाएंगे, घर से कूड़ा लेंगे, टिपर में डालेंगे, उसके बाद वो ढलाव पॉइंट तक जाएगा और ढलाव पॉइंट से लैंडफिल साइट तक जाएगा। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि जब हमने इसकी छानबीन करी, जब हमने इसकी निकाली, इसकी छानबीन करके इसकी जांच करी, तो हमने पाया कि कूड़ा घरों से उठाना तो दूर की बात, आप दूसरे वार्डों की चर्चा छोड़ दीजिए। मैं एक वार्ड की बात करना चाहता हूं जो कि साउथ जोन की चेयरमैन है, मयूर विहार फेज 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 11 है। यहां जाकर के हमने लोगों से बात करी और लोगों से बात करके हमने पाया कि वहां पर घरों में कूड़ा उठाने की बात तो बहुत दूर की बात है, गलियों के अंदर भी कोई रिक्शा, कोई टिपर नहीं पहुंच पा रहा। वहां लोगों ने शिकायत करी है कि हमारे यहाँ गली में भी कूड़ा लेने के लिए कोई टिपर नहीं आ रहा है। तो मैं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है ये बात कि जब जोन की चेयरमैन, जिनके यहाँ पे सफाई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा हैं, उनके यहाँ इस प्राइवेट कंपनी ने कूड़ा उठाने का काम शुरू कर रखा है और पहले चरण या दूसरे चरण में ये हुआ था, आज तक उनकी गलियों की भी शिकायतें हैं। तो जो दूसरे और पार्षद हैं, क्या उनकी बात सुनी जाएगी? क्या उनके वार्डों में सफाई हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। आज ये कंपनी जिस तरीके से कूड़ा उठाने में फेल साबित हो रही है,
उसकी एक बहुत बड़ी पुष्टि उसी वार्ड के एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर ने की, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि गलियों के अंदर 3 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है, 3 दिन तक कूड़ा नहीं उठ पाता, गलियों में रिक्शा नहीं आती, शील्ड पड़ी रहती है। ये उसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब वहां का सैनिटरी इंस्पेक्टर खुद ये बात कह रहा है और मान रहा है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कंपनी को जबरदस्ती लगाने के लिए क्यों आतुर हैं, क्यों परेशान हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। इसी के साथ साथ जब इस कंपनी की बात करते हैं और इसी तरीके से कूड़ा उठाने का काम साउथ एमसीडी के अंदर भी दिया हुआ है, आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा। आप कॉमर्शियल दुकानों से कूड़ा उठाने का पैसा ले रहे हैं, आप बंद घरों से भी कूड़ा उठाने का पैसा मांग रहे हैं, उनके पास नोटिस भेज रहे हैं। वहां से हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जहां लोगों ने ये शिकायत करी है साउथ एमसीडी के, हमारे एलओपी से बात हुई है। वहां पे लोगों ने आकर के ये कहा कि हमारे घर के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, ना कोई किराएदार है, ना हम स्वयं रहते हैं, हमारा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, हमने बंद करके रखी हुई है, हमारे यहाँ कूड़े की कोई प्रोडक्शन नहीं होती, जहां से कूड़ा कोई पैदा नहीं होता, क्या वहां पे भी आप बिल भेजेंगे, क्या वहां से भी आप पैसा लेंगे? सबसे पहली बात तो नगर निगम का काम सेवा का काम है। नगर निगम का काम घर घर से कूड़ा उठाने का, गली मोहल्लों को साफ करने का काम है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नगर निगम को एक व्यवसाय बना दिया गया, एक व्यावसायिक उपक्रम बना दिया गया, जिसका काम सेवा का था। भाजपा जगह जगह, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे छोटी छोटी दुकानें हो या फिर घर हो, आज साउथ एमसीडी में वहां से पैसे लेने का काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू करी गई है ईडीएमसी में, आज यहाँ पे पैसा नहीं लिया जा रहा, बताया जा रहा है पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ छिपा के रखा हुआ है और इनके साथ अंदर से हाथ मिला रखा है। और घरों से जब कूड़ा उठाते उठाते ये घरों से भी पैसा लेंगे और दुकानदारों से भी पैसा लेंगे, जबकि यमुना पार बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ 25-25 गज के मकानों में रहने वाले लोग हैं, उसमें भी 3-3 मंजिल पे अलग अलग फैमिलियां रहती हैं। मैं समझता हूं कि जहां 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो महीने में 10,000 रुपए कमाता हो और उस पर इस तरीके के खर्चे डाले जाएंगे, तो वो अपना घर चलाने में कैसे सामर्थ्य उसका रहेगा, मैं नहीं समझ पाता। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो लूट का काम चला रहे हैं, जिस तरीके से वो कंपनियों के साथ मिलकर के आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इन प्राइवेट कंपनियों को सारे कामों को देने का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके एक एक काम निजी कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं और आपके माध्यम से मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। उसके बाद आपसे आपके जो भी प्रश्न हो उसका जवाब दूंगा। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जब घर घर से कूड़ा उठाने के लिए इन्होंने टेंडर दिया है, जो घरों तक कंपनी को ई रिक्शा और टिपर या व्हील बैरो भेजने थे और वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सबसे पहला सवाल तो ये कि वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा, क्या ये कंपनी जब तक घरों तक नहीं पहुंचेगी, चाहे इनके टिपर, रिक्शा, व्हील बैरो, जब तक घर से कूड़ा नहीं लेंगे, क्या इनकी पेमेंट में कटौती की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये बताया जाए। अगर इनको पेमेंट दी जाएगी तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर पूरी पेमेंट कम काम के आधार पे कैसे दी जाएगी, क्यों दी जाएगी? मैं इसका विरोध करता हूं। और ये जो मैंने आपको संसाधन बताए हैं, ईडीएमसी के पास के इतने ट्रक हैं, इतने लोडर हैं, टिपर हैं, इन संसाधनों का इनका क्या किया जाएगा, इनसे क्या काम लिया जाएगा, या इनको कूड़े के भाव बेच दिया जाएगा? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज ईडीएमसी में सत्ता में बैठी है, मैं उनसे ये सारे सवाल पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जनता को लूटना बंद करें और न्यायिक काम करें। धन्यवाद। इसी
कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था कि संदीप कपूर जी के वार्ड में कूड़े के जिस तरीके से ढलाव थे वो साफ नहीं हो रहे थे, गलियों में कूड़ा पड़ा था, उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया था। तो उन्होंने कहा था कि इस योजना को जब ये हमारे वार्डों में काम नहीं कर पा रहे तो इसको क्यों लागू किया जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ईडीएमसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आज हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, जो हमारे रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं हम उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी के पैसे नहीं पे कर पा रहे हॉस्पिटलों को, तो आज आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जिस काम को हम साल में 70 करोड़ रुपए में निपटा सकते थे, 80 करोड़ रुपए खर्च करके और अच्छा कर सकते थे, 90 करोड़ रुपए खर्च करके और बहुत अच्छा कर सकते थे, ऐसे काम के लिए हमें 220 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी को देकर के कूड़ा उठवाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई मिली भगत है, और इसी मिली भगत के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों के विरोध के बावजूद भी इसको लागू करने पर अड़ी हुई है, और हम एज ए ओपोजिशन इसका पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि जो काम हमारा 80 करोड़ में निपट सकता है उसके लिए हम जनता का पैसा व्यर्थ नष्ट नहीं होने देंगे, उसके लिए हम जनता को नुकसान नहीं जो भोगने देंगे कि उनके ऊपर हाउस टैक्स का तो बोझ पड़े, लेकिन जहां हम पैसे बचा सकते हैं वहां हम पैसे नहीं बचा रहे। ये बहुत गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं।